नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल झूलनी एकादशी डोल ग्यारस के अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान के बेवाण शहर के प्रमुख मार्गों से निकाले गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिले में 31 खंडपीठों का गठन किया गया। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से जन जागरूकता रैली निकली। कवि, साहित्यकार, प्रशासनिक अधिकारी, हिंदी प्रेमी, आम नागरिक हिंदी जन जागरूकता रैली में शामिल हुए। जल झूलनी एकादशी डोल ग्यारस के अवसर पर भगवान के बेवाण का जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। जल झूलनी एकादशी डोल ग्यारस पर भक्तों द्वारा भगवान के बेवाण निकाले गए। जिला मुख्यालय पर भक्तों द्वारा बेवाणों का जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकालकर शिवना नदी पर जाकर भगवान को स्नान करवाया गया। तत्पश्चात भगवान की आरती की गई। वहीं जिले के कुछ क्षेत्रों में भक्तों द्वारा परंपरागत तरीके से बेवाण निकाले गए। शहर सहित जिले भर के मंदिरों में सुबह से रात तक जल झूलनी एकादशी का उत्साह छाया रहा। डोल ग्यारस के अवसर पर जिले के सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान कर उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जय झूलनी एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम डोल ग्यारस निकाले जाते हैं। डोल ग्यारस का यह पवित्र पावन दिवस है और हम सभी मंदिरों के बेवाण यहाँ पर आज आगे आ जाओ कारवा आज से शुरू होगा। पशुपतिनाथ
महावीर फतेहगढ़ सेवा संस्था बालाजी की पहल पर द्वितीय वर्ष द्वारा आज मेवाड़ महोत्सव समिति द्वारा आज मेवाड़ महोत्सव मनाया जा रहा है। यह परंपरा 62 वर्ष पुरानी परंपरा थी। यह परंपरा विलुप्त हो चुकी थी। सर्व सनातन धर्म और संतों के सानिध्य में, समाज प्रमुखों के सानिध्य में मेवाड़ महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय ने दोपहर 2:30 बजे आकर यहाँ पर पूजा अर्चना की है। यह परंपरा जब 62 वर्ष पहले चलती थी, मेरे भी इतना बड़ा हो गया, मैंने देखा कि मेवाड़ एक साल इतने निकले। एसपी साहब, माननीय कलेक्टर महोदय आके पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत करते थे। आज उसी प्रकार उन्होंने शुरुआत की है। यह यहाँ से दोपहर 2:30 बजे शुरुआत हो गई है। यह बस स्टैंड बालाजी, घंटाघर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ पूजा होते हुए पश्चिम पुलिया पहुंचेंगे। शाम को 7 बजे आज यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पर भगवान को सेम नदी में झूलते हुए मेवाड़ लेकर नदी में स्नान करेंगे। आज बड़ा उत्साह का दिन है। आप देख रहे हैं, सनातन धर्म की जीत है। सनातन धर्म सर्व समाज के सानिध्य में आज मेवाड़ महोत्सव मनाया जा रहा है। धन्यवाद। आयोजन किया जा रहा है, क्या आयोजन है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों को डोल ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म का एक पर्व है डोल ग्यारस। इसको भगवान के जन्म के साथ नदी में स्नान कराने सभी धर्मालु माता बहनें ले जाती है। वहाँ पर भगवान की आरती और पूजन होती है। इसी प्रकार वर्षों पुरानी यह परंपरा सनातन धर्म निभाता आ रहा है। आज भी उसी परंपरा को हम सभी सनातन लोग निर्वाह करने जा रहे हैं। आपका नाम? दिलीप कुमार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में जिला न्यायालय मंदसौर और तहसील न्यायालय घरोट, भानपुरा, नारायणगढ़, सीतामऊ में 31 खंडपीठों का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में जिला न्यायालय मंदसौर और तहसील न्यायालय घरोट, भानपुरा, नारायणगढ़, सीतामऊ में आयोजित किया गया। अदालत के लिए 31 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिला कोर्ट में स्थित एडीआर सेंटर के सभागृह में विशेष न्यायाधीश द्वारा सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। शाम तक चली नेशनल लोक अदालत में 2592 प्रकरणों का निराकरण कर 9 करोड़ 87 लाख का अवार्ड पारित किया गया। वहीं कोर्ट में लंबित 10,936 प्रकरण रखे गए थे। इसमें 1,309 प्रकरणों का निराकरण कर 8 करोड़ 82 लाख 3,163 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसी तरह 8,671 प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में 1,283 प्रकरणों का निराकरण कर 1 करोड़ 5 लाख 96,531 राशि की वसूली की गई। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 68 प्रकरणों का समाधान किया गया, जिसमें 3 करोड़ 38 लाख 15,477 का अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के 407 प्रकरणों का निराकरण कर 3 करोड़ 73 लाख 63,229 का अवार्ड पारित किया गया। सर, नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से? आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के पावन अवसर पर वर्ष की 30वीं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय मंदसौर, घरोट, भानपुरा, सीतामऊ एवं नारायणगढ़ के न्यायालयों में भी 31 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले रखे गए हैं। इसमें NI एक्ट की धारा 138 के चेक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम विवाद संबंधी प्रकरण, विद्युत एवं जल देयक संबंधी प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित जो मामले रहते हैं, मोटर दुर्घटना दावा के जो मामले रहते हैं, छोटे आपराधिक जो शमनीय प्रकरण रहते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, दीवानी विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और बैंक और फाइनेंस, BSNL, राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के प्री लिटिगेशन प्रकरण भी आज रखे गए हैं। नगर पालिका में बिजली विभाग में आपको छूट भी प्राप्त होगी पेनल्टी पर, उसका भी आप लाभ उठाएं। और अगर आपका कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तो उसमें भी आकर आप राजीनामा के प्रयास कर सकते हैं और राजीनामा करें आप और उसका फ़ायदा उठाएं नेशनल लोक अदालत का। NI एक्ट में जैसे आपको पेनल्टी पर छूट मिलती है, जो आपकी सिर्फ 1% का चार्जेस रहता है उस पर, इसी प्रकार अन्य मामलों पर भी छूट रहती हैं, उसका सभी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं जिला विधिक सहायता अधिकारी आप सभी आमजन से अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और नेशनल लोक अदालत का फ़ायदा जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। सर, आपका नाम और पद? मैं जिला विधिक सहायता अधिकारी मंदसौर श्री प्रवीण कुमार हूँ। धन्यवाद। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से हिंदी जन जागरूकता रैली निकली। कवि, साहित्यकार, प्रशासनिक अधिकारी, हिंदी प्रेमी, आम नागरिक हिंदी जन जागरूकता रैली में शामिल हुए।
विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की जिला इकाई के तत्वावधान में प्रतिवर्ष के अनुसार हिंदी जन जागरूकता रैली निकाली गई। हिंदी जन जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। रैली में बड़ी संख्या में नगर के कवि, साहित्यकार, प्रशासनिक अधिकारी, हिंदी प्रेमी नागरिक, प्राचार्यगण, शिक्षक और विद्यार्थी और पत्रकार उपस्थित रहे। हिंदी के सम्मान में रैली के नारे उद्घोषित किए गए। साथ ही रैली में चल रहे हिंदी सेवी अपने हाथों में हिंदी के सम्मान के संदेश की तख्तियां लिए भी चल रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए प्रमुख वक्ताओं द्वारा कहा गया कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति है। हिंदी हमारा संस्कार है। किसी भी राष्ट्र का कल्याण उसकी मूल भाषा के ही कारण होता है। निसंदेह इस अमृत काल में हिंदी को भी उसका समुचित सम्मान मिलेगा। आज हिंदी को पूरा महत्व दिया जा रहा है। हमारे देश में हिंदी भाषा पूरी तरह से रची बसी है। हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जो ये रैली निकाली जा रही रैली जागरूकता रैली है। आम आदमी को जागरूक होना है, हिंदी में दस्तखत करना है, हिंदी में काम करना। आदरणीय भाषार जी नरेंद्र जी आ चुके हैं, त्रिवेदी साहब आ चुके हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। बरसीला जी तक जहाँ तक हमारी नजर आ रही है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा। कश्मीर से कन्याकुमारी, एक देश एक भाषा। कश्मीर से कन्याकुमारी। भाइयों बहनों, अभी फाइनेंस कंपनी वालों ने हजारों लोगों को उलझा रखा है कर्जे के अंदर। उनने कर्जे में साइन करा कर गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। रैली निकाली, उसका परिणाम निकला कि एमबीबीएस के बच्चे की हिंदी में एग्जाम शुरू हो गई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो गई है। और हमने मांग करी है कि पार्लियामेंट के अंदर ये विधेयक लाया जाए कि कोर्ट के अंदर समस्त कार्य हिंदी में किए जाए। प्रत्येक डिसीजन हिंदी में आना चाहिए और हर व्यक्ति को न्यायालय में बोलने के लिए हिंदी में ही जज और वकील है। क्या संदेश दिया जाए? आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। इसके लिए हिंदी की जागरूकता को लेकर, ताकि हिंदी के प्रति लोग सम्मान व्यक्त करें और सरकार भी जो सभी कार्य अपने हिंदी में करे और हम सब लोग हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इस उद्देश्य को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। हिंदी के प्रति जागरूकता हो और हिंदी के लिए जितने भी कवि और लेखक साहित्यकार इस अंचल के कार्य कर रहे हैं वे सभी इस रैली में शामिल होंगे। ये रैली सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से लेकर भारत माता चौराहे तक निकलेगी अभी 10 बजे से। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों का हम सम्मान करते हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, जो हिंदी में बात करते हैं, जो हिंदी में लिखते हैं और हिंदी के लिए जीते हैं, हिंदी के लिए मरते हैं। हिंदी भारत देश की शान है और हिंदी पर हमको अभिमान है, गर्व है, सम्मान से कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल झूलनी एकादशी डोल ग्यारस के अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान के बेवान शहर के प्रमुख मार्गों से निकाले गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिले में 31 खंडपीठों का गठन किया गया।
विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से जन जागरूकता रैली निकली। कवि, साहित्यकार, प्रशासनिक अधिकारी, हिंदी प्रेमी, आम नागरिक हिंदी जन जागरूकता रैली में शामिल हुए। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।